हेलो गाइस, मैं हूं लोकेश कपूर और आज की वीडियो में चर्चा करेंगे हम लोग dynamic.uu के बारे में। और अगर आप एलिमेंटर से अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे एडॉन्स टूल किट्स अवेलेबल है मार्केट में, जिससे आप अपनी वेबसाइट्स को अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर अनर्थ कर सकते हैं एडॉन्स के ज़रिए। तो dynamic.uu का एक बहुत बड़ा नाम है अगर आप बात करते हैं एलिमेंटर एडॉन्स के बारे में। तो इसकी मदद से आप बहुत ही एडवांस टाइप की वेबसाइट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे क्रिएटिव विजेट्स भी हैं। अगर आप फीचर्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये कैटेगरीज मिल जाएंगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि आप किस किस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। जैसे कि कैलेंडर आप के बारे में आप कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड टू कैलेंडर, ये सब तरह की विजेट्स हैं जो आपको ये इसमें मिल जाएंगी। और कंटेंट से रिलेटेड सारी विजेट्स जैसे पोस्ट कंटेंट ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। क्रिएटिव विजेट्स में आपको SVG सब मिल जाता है, ठीक है। और कस्टम फील्ड से रिलेटेड विजेट्स हैं, CF फील्ड्स ये सब। डेवलपर्स से रिलेटेड विजेट्स हैं, PHP, डू शॉर्ट कोड ये सब। PHP कस्टम मतलब उसमें आप ऐड कर सकते हैं अपने एलिमेंटर में ही, फ्रंट एंड में। और आप फॉर्म्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, फॉर्म्स के लिए तो बिल्कुल वरदान है ये प्लगइन, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि फॉर्म्स के बारे में कितनी सारी विजेट्स हैं तो आप बिल्कुल देख के दंग रह जाएंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आप बहुत ही मतलब एडवांस टाइप के फॉन्ट्स बना सकते हैं। जो एक्सटेंशंस हैं वो बहुत ही बेहतरीन हैं, जैसे कि एड्रेस ऑटो कंप्लीट है। इसके बारे में सब चर्चा करेंगे अभी हम लोग वन बाय वन, लेकिन पहले देख लेते हैं कि आप इससे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। राइट गाइस, तो अभी हम फीचर्स में थे तो फॉर्म्स के साथ साथ लिस्टिंग के आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, सिंगल पोस्ट टाइप है आपकी, ACF आप यूज़ कर रहे हैं, साथ में कस्टम पोस्ट टाइप्स यूज़ कर रहे हैं लिस्टिंग्स के लिए, रीजन्स के लिए, है ना। तो आप उसके पेजेस को डिज़ाइन करना चाहते हैं और उन पेजेस में आप कस्टम फील्ड्स का यूज़ करना चाहते हैं, राइट। क्योंकि लिस्टिंग में ज़्यादातर यही होता है कि आप कस्टम फील्ड्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट लिस्टिंग है और कई तरह की लिस्टिंग हैं, रियल इस्टेट लिस्टिंग्स हैं, डायरेक्ट टाइप की वेबसाइट है, तो उसमें कस्टम फील्ड्स का यूज़ बहुत होता है। तो ऐसी वेबसाइट्स को बनाने में अगर आप कोड कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप डायनेमिक कंटेंट एलिमेंटर का यूज़ करते हैं तो आप एलिमेंटर पे ही इसको अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं और उसमें बहुत ही कम समय लगता है। सबसे अच्छा फ़ायदा ये है इसका कि अगर आप मान लीजिए आप खुद ही डिज़ाइनर, डेवलपर सब कुछ हैं तो अलग बात है। अदरवाइज़ अगर आपके पास टीम है और टीम में से कुछ लोगों को नहीं पता कोड के बारे में अच्छे से, आप चाहते हैं कि वो बंदा भी उसको यूटिलाइज़ कर सके वेबसाइट को, तो वहाँ पे इस प्लगइन का बहुत ही अच्छा यूज़ किया जा सकता है। क्योंकि एलिमेंटर बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं लेकिन कोडिंग थोड़े कम लोग जानते हैं, तो वहाँ पे इस प्लगइन से आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी मिल जाती है। तो अगर मान लीजिए कुछ चेंज करना है आपको डिज़ाइन में कुछ भी, तो वो पॉसिबल रहता है, उसको जल्दी आप कर सकते हैं और रीयूजेबल रहता है हर एक चीज़, तो इट इज़ वेरी बेटर। फिर है मैप्स के रिगार्डिंग आपको बहुत सारी विजेट्स मिलती हैं। गूगल मैप्स हो गया, ओपन स्ट्रीट मैप्स हो गया, तो लिस्टिंग में भी इसका यूज़ हो जाता है मैप्स की जितनी विजेट्स हैं उनका। पेज स्क्रॉल, अगर आप पेज स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल में एनिमेशन जो भी होते हैं, है ना, और उसमें आप वर्टिकल जो भी देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार क्लिक करके। जैसे कि ये है पेज इफेक्ट्स स्क्रॉल, ठीक है। तो किसी पे भी आप क्लिक करेंगे किसी विजेट पे तो आपको जो पेज मिलेगा रिजल्टेंट, उस पर आपको एक तो वीडियो मिलेगी जो उसका ट्यूटोरियल होगा, फिर आपको ये इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे एक्शन। तो यहीं अगर आपको उसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाएगी, राइट। जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। जब तक ये लोड होता है तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये इस इफ़ेक्ट में 4 तरह के इफेक्ट है, स्केल डाउन, ओपेसिटी, रोटेशन और लेफ़्ट टू राइट। तो ओपेसिटी देखते हैं, इस पर क्लिक करेंगे ओपेसिटी वाले पर तो वो पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम नीचे आएंगे तो देखेंगे ओपेसिटी के साथ अगला सेक्शन ओपन हो रहा है, फिर अगला है, राइट। इस तरह से ओपेसिटी वर्क करेगा। फिर है हम लोग के पास स्केल डाउन वाला, इस तरह से स्केल डाउन वाला वर्क करेगा, राइट। तो हर एक चीज़ का आप डेमो भी देख सकते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही पेज स्क्रॉल, स्नैप स्क्रॉल मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी तो हम लोग दूसरे पे हैं शायद, पेज स्क्रॉल, ठीक है। पेज इनर्शिया स्क्रॉल, पेज इफेक्ट स्क्रॉल, ये रहा पेज स्नैप स्क्रॉल और ये रहा पेज इफेक्ट स्क्रॉल जिसमें हम लोग थे। तो स्नैप स्क्रॉल में आप देख सकते हैं क्या है,
ये यू स्नैप्स रोलिंग एक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे ट्रिगर्स हैं, मतलब एरोस बुलेट्स। इस पर क्लिक करेंगे तो भी आप नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ से स्क्रॉल भी करेंगे तो सीधा पूरे सेक्शन पे आ जाएंगे। तो फुल विड्थ यानी कि व्यू जो 410 का फुल में है, तो व्यू हाइट जो है इट्स 100% फॉर ऑल दिस सेक्शंस। तो इस तरह से अच्छे से वर्क करता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग इट। और इस तरह से आप डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे देख सकते हैं, पेज स्क्रॉल के बारे में दी हुई अच्छे से, है ना। तो डेमो भी यहाँ पे हर एक चीज़ का, ठीक है। तो अभी आते हैं हम फीचर्स पे वापस। तो फीचर्स में हम लोग को मिल जाता है इसके आगे पेमेंट्स में हम लोग को मिल जाता है पेटीएम तो आपको अलग से उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं और भी प्रोवाइडर्स। लेकिन यहाँ पे पेमेंट्स में जो विडजेट्स अलाउड हैं वो है स्ट्राइप और पेपाल। तो आप बिना वूकॉमर्स को यूज़ किए सिर्फ और सिर्फ विडजेट्स को यूज़ करके और जो APIs है उनका सेटिंग्स में यूटिलाइजेशन करके आप पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं। फिर PDF करें तो बहुत सी चीज़ें हैं इसमें। PDF विडजेट है और PDF को आप एक्शन आफ्टर सबमिट जो फॉर्म होता है उसमें आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। PDF बटन और PDF जनरेटर, तो दो चीज़ें हैं। PDF बटन में बटन क्लिक करते हैं तो PDF डाउनलोड हो जाती है, ऐसा कुछ करके। और PDF जनरेटर है तो उसमें फॉर्म में आप यूटिलाइज़ करते हैं। और तो जो फील्ड्स की जो वैल्यूज़ होती हैं उसको अगर आप टेम्पलेट में यूज़ करना चाहते हैं वो करके आप PDF जनरेट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फीचर है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, यहाँ पे आप ये पूरा इसका वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली है क्या कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ कन्वर्टर्स दिए रखे होते हैं, ठीक है। 2-3 तरह के कन्वर्टर हैं शायद। और उस कन्वर्टर्स का यूज़ करके जैसे डॉम PDF हो गया और बेसिक इसमें और भी PDF है, SVG कन्वर्टर भी है शायद। तो SVG कोड का यूटिलाइज़ कर सकते हैं आप XD में टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, चाहे तो डॉम PDF का यूज़ करते हुए एलिमेंटर पे ही टेम्पलेट क्रिएट करके, और जो फील्ड्स हैं उनको यूज़ करके जो भी आपके फॉर्म में है आप टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं मान लीजिए फॉर्म में 3-4 वैल्यूज़ हैं, नेम, मैसेज, ऐसे टाइप की, ईमेल। तो वो जो बंदा है वो भरेगा और जब वो क्लिक करेगा एक्शन पे तो वहाँ पे क्या होगा, जो PDF है वो डाउनलोड हो जाएगी और उसमें जो वैल्यूज़ वो भरेगा वो वैल्यूज़ उस PDF में होंगी। और जो PDF का डिज़ाइन होगा वो या तो आपके डॉम PDF में जो आपने बनाया होगा टेम्पलेट एलिमेंटर पे वो होगा, या फिर जो SVG पे आपने बनाया होगा वो होगा। तो दोनों कन्वर्टर आप यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में पाएंगे और उसके बारे में पूरी जानकारी दी रखी है ना। फिर PDF बटन मैंने आपको बता ही दिया। आते हैं वापस पोस्ट में। पोस्ट के रिलेटेड जितने भी विडजेट्स होती हैं, डायनामिक पोस्ट हो गया, इस तरह की हैं। यूज़र्स में डायनामिक यूज़र्स है, UX UI से रिलेटेड भी विडजेट्स हैं और वीडियो से रिलेटेड तो बहुत ही अमेजिंग विडजेट्स हैं। तो एक बार वन बाई वन देखते हैं हम लोग। जनरेटर हो गया और फीचर्स में तो पोस्ट, ठीक है। तो पोस्ट से रिलेटेड जितनी भी यहाँ पे विडजेट्स हैं दी रखी हैं, ठीक है। कंटेंट, डायनामिक पोस्ट V2 जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग विडजेट है। पहले तो हम लोग बात करते हैं ये ओल्ड वर्जन न्यू वर्जन ये क्या है। तो सबसे पहले तो डायनामिक पोस्ट था, ओके। फिर क्या हुआ, कुछ चेंजेस किए और डायनामिक पोस्ट का एक नया वर्जन आया तो उसको नाम दे दिया गया डायनामिक पोस्ट V2, ठीक है। तो जो ओल्ड वाला था वो हो गया डायनामिक पोस्ट ओल्ड वर्जन, ओके। अब जो डायनामिक पोस्ट V2 है उसको कर दिया डायनामिक पोस्ट और लिख दिया आगे वाज डायनामिक पोस्ट V2, ठीक है। तो जो डायनामिक पोस्ट ओल्ड वर्जन है वो भी डायनामिक पोस्ट है अब, और डायनामिक पोस्ट V2 है वो भी डायनामिक पोस्ट है। क्यों? क्योंकि अब जो डायनामिक पोस्ट है वो लेगेसी वर्जन में है। आप इसको एक्टिवेट करना चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा रहने दे सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ फीचर्स में जाके, ये फीचर्स है मेरे, ठीक है। अब इसके लेगेसी वर्जन में जब मैं क्लिक करता हूँ तो डायनामिक पोस्ट ओल्ड वर्जन यहाँ पे आता है, ठीक है। तो दिस फीचर इज़ डेप्रिकेटेड, ठीक है। वी रिकमेंड टू यूज़ द न्यू वर्जन बट वी विल नॉट रिमूव दिस वर्जन। बहुत लोगों ने जैसे वेबसाइट बनाई हो रख सकती है, इसलिए इसको लोग अभी रिमूव नहीं कर रहे हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं इसलिए। बट टिल देन इन लेगेसी वर्जन में अभी एक्टिव है मेरे में, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो अब मेरे को सिर्फ डायनामिक पोस्ट ही दिखेगा, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसका है।
नाम में चेंजेस, तो डायनेमिक पोस्ट ओल्ड वर्जन और डायनेमिक पोस्ट वाज डायनेमिक पोस्ट V2, तो ये न्यू वर्जन है, ठीक है, ऐसा है। और इसके बारे में अगर बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग विडजेट है हमारी। क्योंकि इससे हम लूप टेम्पलेट्स बना सकते हैं, ठीक है, और अभी और पावरफुल हो गई है जस्ट बिकॉज यहाँ पे सर्च एंड फिल्टर्स का यूज़ किया हुआ है, ठीक है, और एसिफ रिलेशनशिप्स जैसी चीज़ें हैं, तो सब कुछ है और बहुत ही एडवांस्ड है। इसमें स्किन टाइप बहुत सारे दे रखे हैं, फिल्टर्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, 3D स्किन भी है, क्राउजल भी है, ठीक है, टाइमलाइन और डुअल क्राउजल एवरीथिंग। तो जैसे कि आप पहले यूज़ करते थे कंटेंट स्किन प्रो जो था उस प्लगइन का एनीवेयर एलिमेंटल प्रो, उसका यूज़ करके आप पोस्ट टाइप्स के लिए लूप्स टेम्पलेट्स तैयार करते थे और उसको अपने पेज पे शो करते थे, राइट। अभी क्या है कि आप इसका डायनेमिक पोस्ट का यूज़ करके अच्छे से अच्छा लूप टेम्पलेट यहाँ बना सकते हैं और जिसका स्किन टाइप बहुत ही तरह से अवेलेबल है, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। अब आ जाते हैं हम लोग यूज़र्स, ठीक है, पोस्ट के बाद। तो डायनेमिक यूज़र्स करके विडजेट है जिसमें आप यूज़र्स को, जैसे पोस्ट में आप कस्टम पोस्ट को शो करते हैं, ऐसे डायनेमिक यूज़र्स में आप जो आपके यूज़र्स हैं उसको एज अ ऑथर और टीम ऐसे करके दिखा सकते हैं, ठीक है, उनकी वैल्यूज़ को पुल कर सकते हैं, राइट। फिर यूज़र फील्ड्स में आप यूज़र्स से रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स हैं उसको पुल कर सकते हैं। देन हमारे पास व्यूज़ विडजेट है, बहुत ही एडवांस विडजेट है ये, डेटाबेस से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो पुल कर सकता है व्यूज़ विडजेट। इसका यूज़ हम लोग उसमें भी करते हैं, ऐड टू फेवरेट्स करके विडजेट है बहुत अच्छी, तो इसका यूज़ करते हैं, अभी हम लोग से मिल जाता है और भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं तो उसको आप देख सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग UX और UI से रिलेटेड जितने भी अच्छे से अच्छे विडजेट्स हैं। 360 स्लाइडर है, A6 स्लाइडर है, उसमें जो गैलरी की इमेजेस हैं वो आप ACF इमेजेस से पुल कर सकते हैं, इमेज गैलरी जो करके फील्ड है टाइप है। फिर एड्रेस ऑटो कंप्लीट फीचर है, एडवांस मास्किंग है, एडवांस वीडियो कंट्रोल्स है, वीडियो में आ जाता है जो कि ऑफ कैनवस मेनू है, जो कि बहुत सारे आप अगर देखेंगे टूल किट्स उसमें मिल जाता है आपको ये एनिमेटेड ऑफ कैनवस मेनू, ठीक है। एनिमेटेड टेक्स्ट है, एनिमेशंस हैं बहुत अच्छे अच्छे, और बैकग्राउंड कैनवस आपको मिल जाता है, बिफोर एंड आफ्टर करके जो इमेज होती है जैसे कि आप उसको स्क्रॉल करते हैं तो वो मिल जाता है। बहुत सारे जो टूल किट्स हैं और जो दोनों के एडॉन्स हैं उसमें मिल जाता है आपको, बिफोर आफ्टर हो गया, ऑफ कैनवस हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हैं, अगर आप स्क्रॉल करते जाएंगे मतलब देखते जाएंगे तो बहुत नए नए कितने विडजेट्स हैं। कर्सर ट्रैकर है, इसके आपके माउस को कंट्रोल करेगा, ठीक है, आपका चेंज कर देगा माउस का डिज़ाइन आपके स्पेसिफिक एलिमेंट पे, होवर स्टेट पे भी। फिर डायनेमिक गूगल मैप्स विडजेट है, डायनेमिक सेलेक्ट फील्ड, तो यहाँ पता नहीं कैसे दिखा रहा है लेकिन मोस्ट ऑफ द फील्ड शुड बी रिलेटेड टू यू कैन एक्चुअली डू ऑल दिस फिल्टर्स। तो ये सर्च फिल्टर से शायद बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अच्छे से उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, आपको जो सर्च करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, और ये सर्च एंड फिल्टर से ही बना है क्योंकि यहाँ SFT लिखा है, सर्च एंड फिल्टर, राइट। और कैटेगरी जो है यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। तो ये आप यूज़ करते हुए चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आपको इंटीग्रेशंस देखने हैं और टाइप आपको देखना है, मान लीजिए डायनेमिक एक्सटेंशंस देखनी है, ठीक है। तो सारे के सारे रिलेटेड जो एक्सटेंशंस होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि यहाँ पे चेंज भी हो गया, टाइप एक्सटेंशंस हो गया, ठीक है, फीचर टाइप और फीचर कैटेगरी जो हम लोग की थी ऑलरेडी UX एंड UI है। तो इस तरह से आप फ़िल्टर करके देख सकते हैं सारी की सारी विडजेट्स जो अवेलेबल है। कर्सर ट्रैकर भी आप देख लीजिए कि होवर स्टेट पे ऐसे दिखाई दे रहा है, और इस तरह से प्रोग्रेस बार भी है उसमें, जैसे कि अराउंड द सर्कल ब्लैक कलर का है ना, जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो फुल हो जाएगा, ठीक है। तो इस सेक्शन पे है ये, तो दैट्स वाई जब मैं नीचे आता हूँ ये फुल हो जाता है। तो इस तरह से आप उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप फॉलो भी करेगा ये कर्सर को, ठीक है। और न जाने कितनी चीज़ें हैं, तो मैं आपको वेबसाइट पे दिखाता हूँ लाइव, ठीक है। तो अब यह है मेरी वेबसाइट जैसे। तो शुरुआत करते हैं डायनेमिक पोस्ट से, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग विडजेट है ये वाली, ठीक है। तो पहले तो क्लिक करते हैं ग्रेड विथ फिल्टर्स पे, और मैंने एक वेबसाइट पे ये लगा भी रखा है, द यूज़र ओपिनियन। तो जैसे कि रिव्यूज़ पे क्लिक कर देते हैं, तो ये जो सेक्शन है जो बना है ये
डायनेमिक पोस्ट से बना हुआ है और इसको मैं एज आर्काइव यूज़ किया हुआ है और अल्टरनेटिव्स भी यही है सेम, ठीक है। और अब अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा पेज है डायनेमिक V2 से ही बना हुआ है, यानी कि डायनेमिक पोस्ट इसमें तो यूज़ नहीं है, लेकिन इसमें कई सारी चीज़ें डायनेमिक विडजेट से यूज़ की हुई है मैंने, जैसे कि विजिबिलिटी। अगर मान लीजिए मेरी वीडियो सेक्शन में अगर वीडियो अवेलेबल नहीं है मेरे ACF में तो ये सेक्शन नहीं दिखेगा और ना ही यहाँ पे दिखेगा। ये सब चीज़ें मैंने डायनेमिक विजिबिलिटी से की रखी हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें डायनेमिक प्लगइन से आ रही हैं, ठीक है। ये सब कुछ डायनेमिक प्लगइन से आ रहा है ACF से, ओके। तो एवरीथिंग इज़ डन। ये भी हमारा डायनेमिक रिपीटर विडजेट है यहाँ पे लगी, ठीक है। और ये कितनी अच्छी लग रही है। और यहाँ पे अल्टरनेटिव्स एंड रिलेशनशिप फील्ड है, ठीक है। तो एवरीथिंग, तो ये पूरा पेज डायनेमिक प्लगइन से बन रखा है जो आप देख रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को ये। और ये देखिए क्रिएट विद फिल्टर्स, तो यहाँ पे फ़िल्टर कैटेगरीज आ जाएंगी, क्लिक करेंगे तो वो फ़िल्टर हो जाएगा आपके पोस्ट टाइप्स जो आपने यूज़ कर रखे हैं, ठीक है। यहाँ फ्लेक्स ग्रो के साथ है और यहाँ पे ओनली फ्लेक्स है, ठीक है। दैट्स डिफरेंट। और यहाँ पे लेफ़्ट पोजीशन है सारे, यानी कि ये जो आइटम है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मिडल में है ना। तो इस तरह से है ये। बैक करते हैं, नए पोस्ट V2 पे जाते हैं। और भी चीज़ें हम देख सकते हैं कि कराउजल में अगर आपको शो करनी है तो भी आप कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप और जाने डायनेमिक पोस्ट V2 के बारे में तो आपको मैं नीचे लिंक दे रखूँगा, वो आप देख सकते हैं। ड्रॉइडगंज के नाम से मेरा एक दूसरा चैनल है जिस पे आप पूरा डायनेमिक पोस्ट V2 के बारे में जान सकते हैं कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, क्या है इसके बारे में पूरा एवरीथिंग, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि, या फिर मैं आपको पेजेस पे जाके टेस्टिंग पेज पे मैं दिखा देता हूँ कि कैसा रहता है वो। लेकिन अभी क्या है ना, मेरे पास इसमें कोई पोस्ट है नहीं एक्चुअली, तो इसलिए वो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, यही मैंने ड्रॉइडगंज के लिए वीडियो बनाई थी, तो इमेज मास्किंग, तो ये भी एडवांस मास्किंग। अभी तो ये कस्टम CSS से शायद शो हो रही है, लेकिन आप इसको मतलब यहाँ से मास्क भी कर सकते हैं इस तरह से, है ना। तो ये भी डायनेमिक प्लगइन से ये हो रहा है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं हम लोग इसके कुछ जो बहुत ही मेन विडजेट्स हैं उनके बारे में, जैसे कि सर्च एंड फिल्टर प्रो, ठीक है। और बाकी सबको हम लोग रिमूव कर देते हैं टैब्स को। तो सर्च एंड फिल्टर प्रो की जब बात करते हैं तो उसमें हम लोग को दिख जाते हैं डायनेमिक पोस्ट जो है हम लोग का वो नया वर्जन, और डायनेमिक गूगल मैप्स, क्योंकि गूगल मैप्स में हम देखेंगे कि लोग सर्च करना चाहते हैं, तो दैट्स वाई पहले इसमें हम लोग को सर्च एंड फिल्टर नहीं मिलता था, लेकिन अब सर्च एंड फिल्टर डायनेमिक गूगल मैप्स में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि किस किस तरह के आप मैप्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल मैप क्वेरीज भी हैं, ठीक है। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप भी है, ठीक है। इस तरह का अच्छा सा, इसमें पोस्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप पुल कर सकते हैं, परफेक्ट। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, डिज़ाइन भी अलग अलग है, सब कुछ है। सर्च एंड फिल्टर प्रो का तो आपने यूज़ देखा ही है, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं इस वेबसाइट पे है, जैसे कि पावर यूज उसी से बना हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप सिर्फ डिज़ाइन करते हैं, उसको अच्छे से डिज़ाइन करना है, यानी कि अगर आप इसको फील्ड को आपको चेंज करना है, डिज़ाइन चेंज करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपको येलो पेंसिल करके एक प्लगइन आता है, येलो पेंसिल CSS एडिटर, सर्च करेंगे, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा, ये कोड के से डाउनलोड कर सकते हैं, फिर वर्डप्रेस पे ये है, ठीक है। ये येलो पेंसिल, ठीक है, ये आप डाउनलोड कर लेंगे अच्छे से डाउनलोड से इनके। तो आप किसी फील्ड पे जाएंगे और उसको आप CSS में तुरंत डिज़ाइन कर लेंगे, जो कोड आपको मिला रखेगा उसको आप कॉपी कर देंगे, और जो पेज पे आपका यूटिलाइज हो रहा है या फिर ग्लोबल जो आपकी CSS है, कस्टम CSS, उसमें पेस्ट कर देंगे, तो यहाँ पे आपका वो अच्छे से दिख जाएगा, ठीक है। तो कई जो फॉर्म्स होते हैं, जैसे WP फॉर्म्स हो गया है ना, जितने भी फॉर्म हैं टॉप के, तो उनमें भी स्पेलिंग दे रखी होती है कुछ में,
तो कुछ प्लगइन्स और एडॉन्स में अवेलेबल रहता है वो विडजेट, तो विडजेट के थ्रू आप कर सकते हैं डिज़ाइनिंग। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो येलो पेंसिल से आप बिना किसी विडजेट का यूज़ किए भी कर सकते हैं, बहुत इजी रहता है वो भी, ठीक है। तो उसमें आपको कोई स्पेशल उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे एलिमेंटर है वैसे आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, एलिमेंटर की तरह ही इसमें सारे मतलब अवेलेबल रहती है चीज़ें। आपको कोड कुछ नहीं करना होता, बस उसको कस्टमाइज़ करना होता है, आपको कोड मिल जाता है लास्ट में जब आप सेव करते हैं। तो यहाँ पे ये जो सेक्शन है यहाँ पे आपको कोड मिल जाता है ऐसा कुछ, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरी और इंटरेस्टिंग विडजेट्स पे, जैसे कि सिग्नेचर विडजेट्स, ऐड टू फेवरेट्स विडजेट्स, ठीक है, कंडीशनल फील्ड्स विडजेट। और ये मैं एक आपको दिखा देता हूँ उनमें से, पेपर विडजेट दिखाता हूँ मैं आपको। तो पेपर विडजेट में क्या है कि आपको पूरा का पूरा ये इस तरह का मिल जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल है, डेमो है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं यूज़ हो रखा, आप पढ़ भी सकते हैं कि कनेक्ट एलिमेंटर परफॉर्म्स टू सिक्योरली कलेक्ट ऑनलाइन पेमेंट्स थ्रू पेपाल, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पेमेंट सिस्टम इन द वर्ल्ड। You won't need to have an e-commerce, okay, like WooCommerce or something. You can also link or extension to make the process efficient and complete. तो इसमें आपको प्राइस टाइमिंग मतलब पिज्ज़ा की टाइमिंग लिखनी है, और पेपाल की जो फील्ड है ये आप यूज़ कर सकते हैं। पेपाल पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट कर सकते हैं, जो अमाउंट है वो आप कस्टम फील्ड्स के थ्रू भी ला सकते हैं, और उसको रिक्वेस्ट पैरामीटर करके किसी पेज पे इवेंट टिकट है वो आप जनरेट करनी है, आपको डोनेशन से रिसीव करनी है, कुछ भी करना है तो आप इसका अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपने लैंडिंग पेजेस पे किसी पे भी, ठीक है। बहुत अच्छा रहता है ये, और डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये एक फील्ड टाइप है, इसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, टाइप ऑफ फील्ड पेपाल, और इस तरह से हमारी दूसरी स्ट्राइप भी है, ठीक है। अब आते हैं सिग्नेचर फील्ड पे, जो कि एलिमेंटर परफॉर्म के लिए है। इसमें क्या है कि यहाँ पे आपको ये सिग्नेचर की फील्ड मिल जाती है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, और नाम ईमेल रख के जब आप सेंड करेंगे तो ईमेल में आपको सिग्नेचर भी आ जाएगा, ठीक है। तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि वेदर द यूज़र इज़ एक्चुअली द रियल यूज़र और समथिंग लाइक दैट। इनवॉइस बिलिंग के लिए बहुत परफेक्ट रहता है ये, ठीक है। तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप जो विडजेट्स हैं या फिर जो भी डिज़ाइन है, आप वेबसाइट के डिज़ाइन से इसको कंपेयर बिल्कुल ना करिए, क्योंकि आप इसको एक्चुअली में डिज़ाइन कर सकते हैं, कुछ भी डिज़ाइन नहीं है, एलिमेंटर डिफ़ॉल्ट सब कुछ लगा रखा है। लेकिन जब आप इसको एक्चुअली यूज़ करेंगे तो आप इसको बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन कर पाएंगे, बिलीव में, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि मतलब डिज़ाइन ऐसा है तो मतलब आप लिमिटेड है उस चीज़ में। डिज़ाइन इज़ नेवर द बैरियर, ठीक है। इट्स जस्ट अ फंक्शनैलिटी दैट दे आर प्रोवाइडिंग, ओके। तो स्टाइल में जाके आप सब कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं, ओके। मूव करते हैं हम लोग ऐड टू फेवरेट्स विडजेट में। तो ऐड टू फेवरेट्स तो बहुत ही बेहतरीन विडजेट है, क्योंकि यूज़र और ग्लोबल जो इनके ऑब्जेक्ट्स हैं उसके ज़रिए यूज़र डेटाबेस में ये ऐड कर देती है, ठीक है, टोकन। तो उसके ज़रिए जो यूज़र है वो वापस से देख सकता है उसके में क्योंकि सेव है कि कौन कौन सा डेटा वो उसके फेवरेट्स में है, ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन भी है, वीडियो भी है, डेमो भी है, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं कि कैसे यूज़ करने से। मैंने इसको ऐड टू फेवरेट्स पर क्लिक करा तो यहाँ पे 33127 हो गया है ना। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और कुकीज़ में जाऊँगा, डायमो पे जाऊँगा, कुकीज़ में जाऊँगा, ठीक है। तो सर्च करना पड़ेगा, अभी मुझे ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा, शायद ये वाली कुकी है, ओके, ये नहीं है, ठीक है। तो मतलब कुकी सेव हो जाएगी, और आप इसको रिमूव करेंगे तो वो यहाँ से हट जाएगी। आप पेज बना सकते हैं और उसमें फिर दिखा भी सकते हैं कि आपने कौन कौन से पेज को यूज़र ने ऐड टू फेवरेट कर रखा है। तो विश लिस्ट तरह का, फेवरेट्स, बुक मार्क्स टाइप का, इस तरह से वर्क करता है ये। यूज़र डेटाबेस में अच्छा रहता है क्योंकि कुकी एक्सपायर हो जाती है ना। आप जितना भी टाइम रखेंगे 10 दिन 30 दिन तो फिर वो एक्सपीरियंस बिगड़ जाएगा। तो यूज़र डेटाबेस में रखने का फ़ायदा ये है कि आप लॉगिन अगर वेबसाइट का बना देते हैं और जो लॉग्ड इन है सिर्फ वही बुक मार्क कर सकते हैं तो बेटर रहता है हाँ। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा फीचर है ये, आपको किसी भी मतलब बड़े से बड़े एड ऑन में नहीं मिलता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे मिल रहा है।
फिर आते हैं हम लोग कंडीशनल फील्ड्स V2 में। तो आप जो फील्ड्स हैं उसकी कंडीशन सेट कर सकते हैं एक्सप्रेशंस के थ्रू। बहुत ही बेहतरीन फीचर है कि नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स, जैसे ईमेल है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो इन दिस एग्जांपल वी सेट द कंडीशन एक्सप्रेशन कि ईमेल इज़ इक्वल टू कन्फर्म ईमेल एंड ईमेल इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी। तो ये ईमेल है वो शो ए फील्ड इफ योर ईमेल इज़ इक्वल टू कन्फर्म फील्ड। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो एक फील्ड जो है वो शो होगी, अभी हिडन है, ठीक है। तो कैसे कन्फर्म होगी वो कि जो ये ईमेल फील्ड है वो कन्फर्म फील्ड, कन्फर्म ईमेल, ये जो आईडी है कन्फर्म ईमेल इस फील्ड की है और ईमेल जो आईडी है वो इस फील्ड की है। तो फील्ड की आईडीज आर इक्वल और ईमेल फील्ड जो है वो एम्प्टी नाउ, ठीक है। तो एम्प्टी नाउ, तो इसको हम लोग फिल कर देते हैं। तो लिख देते हैं test@test.com। यह कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। अब ईमेल इज इक्वल टू कन्फर्म ईमेल करने के लिए ये दूसरी कंडीशन को हम लोग सेटिस्फाई कर देते हैं। बाहर कहीं क्लिक करते हैं तो जो फील्ड कह रही है शो हो जाएगी, शो हो गई, करेक्ट यू सेट द सेम ईमेल, परफेक्ट। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं कि नाम जो है वो जो ही हो और एज 18 से लेस कुछ करके है। ये फ्रंट एंड पे सही नहीं शो नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसे कुछ करके है। ट्राई करके देखते हैं। जो एज 18 क्या आता है, ओके शो हो गया है ना। तो इस तरह से भी है। तो ये तो आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए कंडीशंस V2 करके मतलब नया वो बना हुआ है जनरेटर, ठीक है। तो अगर आपको कोड लिखने में प्रॉब्लम हो रही है इस तरह के, तो आप यहाँ पे टाइप ऑफ फील्ड लिख सकते हैं और आईडी उसकी डाल सकते हैं और कंडीशन यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हैं और ये अपने आप यहाँ पे ऐड होती रहेंगी कंडीशंस जो भी आप यहाँ पे करेंगे। तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं कंडीशंस एक्सप्रेशंस को लिखने के लिए। अब एक फील्ड है अमाउंट फील्ड, जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे नहीं दे रखी है, ठीक है। तो मैं सर्च कर देता हूँ उसको, अमाउंट फील्ड, ठीक है। अमाउंट फील्ड फॉर एलिमेंटल प्रूफ फॉर्म। इस फील्ड का क्या यूज़ है देखिए। जैसे कि अमाउंट फील्ड एक्सटेंशन allows you to your website users to calculate in real time the price of your services while they are filling out the form। तो रियल टाइम में प्राइस को कैलकुलेट करके दे देती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टोटल करके आपने एक्सप्रेशन डाल दिया और जो फॉर्म रूम, ठीक है, इंटू वगैरह रखा है, इसको प्लस करने के ज़्यादा अच्छा रहेगा टोटल में से, ठीक है। तो उस तरह से वो प्लस प्लस करके जितनी फील्ड्स हैं आप चूज़ करेंगे कि जैसे कि मुझे ये चाहिए, रूम इतने हो, तो उसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन लिख देंगे, ठीक है। तो उसमें वैल्यू इसकी डाल देंगे कि एन रूम्स इंटू ये, जैसे कि नंबर ऑफ़ अडल्ट 1 अडल्ट का 100 है, तो यहाँ पे अगर 2 लिखा है तो 2 इंटू 100 कर देंगे। 2 इज इक्वल टू अडल्ट, तो फील्ड आईडी है अडल्ट इंटू 2, ठीक है, और स्पेसिफाई कर देंगे इंटू 100। ऐसे करके आप एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। और इम्पॉसिबल मतलब आपके पास आइडियाज़ हो सकते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें अभी एक लाइव अमाउंट फील्ड भी आई है, ठीक है। तो उसका भी बहुत अच्छा यूज़ है, लाइव HTML फील्ड जिसको हम बोलते हैं। लाइव अमाउंट नहीं है वो, लाइव HTML भी है। तो लेट मी सर्च इट फॉर यू, ओके, लाइव HTML, ये भी आप देख लीजिए। तो इसका डेमो अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसका यूज़ कुछ ऐसा ही है कि यहाँ पे आप हाई ऑफ फॉर्म नेम में जो आईडी है वो, तो आईडी में अगर मान लीजिए बंदे ने लोकेश डाला तो यहाँ पे हाई लोकेश इस फील्ड में शो हो जाएगा। तो बहुत अच्छी विडजेट है ये भी, ठीक है। और इसको रियल टाइम भी कर सकते हैं कि रियल टाइम में जैसे की प्रेस करता रहेगा बंदा फील्ड में, ओके जैसे डालता रहूँगा, तो अपडेट जैसे जैसे होता रहेगा वो फील्ड वैसे वैसे वहाँ शो भी होती रहेगी इस वाली फील्ड में वैल्यू, परफेक्ट। तो ये हो गया, अमाउंट फील्ड हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें अभी हमने छोड़ी ही हैं क्योंकि सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाए हैं हम लोग, ठीक है। तो यूज़र टाइप में भी आप जाके उसको रिटर्न कर सकते हैं, अच्छे से बाइफरकेट कर सकते हैं। तो विडजेट्स है, आप उसको विडजेट्स, एक्सटेंशन, डायनेमिक टैग्स और इस तरह से भी फ़िल्टर कर सकते हैं।
एक बहुत अच्छी चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ यहाँ पे, वो है टोकन्स। ठीक है, तो टोकन्स आपको दिखाता हूँ। हमारे जो विडजेट है वो ये है, और इसका बेसिक जो यूज़ केस है वो देखते हैं। वो क्या है, जैसे कि आपको यूज़र डेटाबेस से कुछ भी वैल्यू पुल करनी है। ठीक है, आपको लिखना है हेलो, जो भी यूज़र का नाम है वो, तो आप उसको ऐसे करके लिख सकते हैं टोकन का यूज़ करके। यू आर यूजिंग एलिमेंटर, और फिर एलिमेंटर का वर्जन दिखा सकते हैं उस बंदे को। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। टोकन का शॉर्ट कुछ कंपोजिशन होता है, जिसको आप इस तरह से, जैसे HTML होता है उसका टैग होता है ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, इस तरह से टोकन का ओपनिंग क्लोजिंग टैग है। फिर फील्ड नेम को आप ऐसे सब फील्ड की को ऐसे ऐड कर सकते हैं, आईडी के लिए यूज़ कर सकते हैं, फिल्टर के लिए ये। ठीक है, तो टोकन फंक्शंस ACF की वैल्यूज़ को पुल करना है, तो एक तो ऑप्शन आपका ड्रॉप डाउन से ACF सेलेक्ट करके फील्ड सेलेक्ट करना है, दूसरा आप ये टोकन का यूज़ करके भी ACF फील्ड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और पोस्ट आईडी, इस तरह से मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन दे रखी है, क्वेरी से डेटा पुल कर सकते हैं, सिस्टम से डेट आपको डालनी है, प्रिंट करनी है डेट, तो फिर डेट लिखेंगे और तो डेट आ जाएगी आज की। और अगर आपको 1 मंथ प्लस की डेट चाहिए तो +1 मंथ कर देंगे, +1 मंथ की डेट आ जाएगी। ठीक है, इसका यूज़ हम लोग डेट्स के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए आपको शो करना है कोई कंटेंट इस डेट से इस डेट तक का, ठीक है, तो आप क्वेरी फिल्टर में जाके पोस्ट के टोकन्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मेटा की फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर फ़िल्टर्स में क्या है कि हमारे कस्टम फ़िल्टर्स हैं, जैसे कि आप कोई फंक्शन लिख सकते हैं अपने फंक्शन.php में, और फिर उस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं एज ए फ़िल्टर। ठीक है, और जो उसमें पैरामीटर होगा, पहला पैरामीटर तो टोकन का मतलब वैल्यू ही होगी। टोकन का जो फर्स्ट पार्ट होगा, जैसे कि फॉर्म PDF URL है, तो दैट इज़ आवर फर्स्ट पैरामीटर फॉर आवर फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ जो फिल्टर यूज़ करेंगे उसमें फंक्शन होगा, तो जिसका पैरामीटर होगा फर्स्ट, वो हमेशा टोकन वैल्यू होगी, फर्स्ट वैल्यू। तो इस तरह से है, आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, और बहुत ही ईजी है, कर लेंगे तो आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस बात करें अगर इस प्लगइन की प्राइसिंग की, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे प्लान्स मिल जाते हैं जो कि यूरोज़ में है। ठीक है, तो अगर आप एक वेबसाइट के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो 59 यूरो में आप ईयरली सब्सक्रिप्शन पे यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको एक वेबसाइट की लाइसेंस मिल जाता है, और अपडेट्स मिल जाती है जितनी भी आती है उस ईयर में, और सपोर्ट मिल जाता है ऑफ कोर्स, जिसमें आप हर एक चीज़ पूछ सकते हैं। जैसे कि आप कहीं पर अटकते हैं तो आप सपोर्ट में जाकर वो चीज़ पूछ सकते हैं कि आपको ये चीज़ प्रॉब्लम आ रही है, आपको न्यू फीचर रिक्वेस्ट करनी है कि ये फीचर आपको चाहिए, वो आप कर सकते हैं। और कोई बग है, कोई इश्यू है आप फेस कर रहे हैं, उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट में। तो बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको बिज़नेस प्लान मिलते हैं जिसमें आप 3 वेबसाइट्स को यूज़ कर सकते हैं इस प्लगइन के द्वारा, यानी कि ये प्लगइन 3 वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं अप टू, और बाकी सब वही है। और 1000 साइट्स का लाइसेंस भी है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, इसमें आप 199 यूरो दे के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, दैट्स वाई ये पॉपुलर में है। और जितने भी प्रोफेशनल्स हैं या फिर एजेंसीज़ हैं, वो बहुत सारी वेबसाइट्स यूज़ कर रही होती हैं, मैच कर रही होती हैं, तो वो लोग 3 वेबसाइट या फिर एक वेबसाइट का प्लान लेना पसंद नहीं करती, क्योंकि उसमें उनका अगर मान लीजिए उनको किसी और वेबसाइट पर भी ऐड करना है तो उनको फिर से एक और लाइसेंस लेना पड़ता है। और अगर किसी जैसे कि बिज़नेस पर्सन है, जैसे कि रेस्टोरेंट कंपनी है, ठीक है, तो वो लोग ज़्यादा वेबसाइट्स में डील नहीं करते हैं, और जो लोग खुद ही वेबसाइट्स मैनेज कर रहे होते हैं वो लोग पर्सनल प्लान या फिर बिज़नेस प्लान लेते हैं। लेकिन अगर जो एजेंसीज़ हैं या फिर वेब मास्टर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, ठीक है, जिनका बिज़नेस ही यही है, तो उनके लिए ये वाला प्लान लेना बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाती हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईयरली सब्सक्रिप्शन नहीं पसंद करते हैं, तो वहाँ पे आपको 2 प्लान मिल जाते हैं। इसमें आप लाइफ टाइम के लिए प्लगइन्स को परचेज़ कर सकते हैं। तो एक तो उन लोगों के लिए है जो सिर्फ एक वेबसाइट पे ही वर्क कर रहे हैं, तो उनके लिए पर्सनल प्लान बहुत ही सही रहेगा।
और दूसरा है जो लोग एजेंसीज़ हैं उन टाइप के लोगों के लिए, जो प्रोफेशनल लाइफ टाइम लाइसेंस इसको बोल सकते हैं, उसमें 1000 साइट्स है, प्रोफेशनल प्लान ही है, ठीक है, लेकिन बस यहाँ पे आपको वो लाइफ टाइम मिल जाता है ईयरली की जगह। तो उसका सब्सक्रिप्शन नहीं है, इसलिए ये 599 यूरो का है। और डायमेकू पे यहाँ पे आपको सेल्स भी मिलती रहती हैं, और अगर आप मेरा कूपन यूज़ करेंगे तो आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा, और इसके लिए मुझे कोई कमीशन नहीं मिलेगी कूपन यूज़ करने पे, बट अगर आप मेरा लिंक यूज़ करेंगे तो मुझे कमीशन मिलेगी, और इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा ही देना पड़ेगा, आपको छूट ही मिलेगी। तो आपकी मर्ज़ी है, बाकी आप देखिए आपको क्या करना है। लेकिन अगर आपको कोई वीडियो में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप डेफिनेटली इस चैनल पर आकर कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप फेसबुक पे आप मेरे आ सकते हैं, ठीक है। आप कहीं भी जहाँ पे भी अवेलेबिलिटी है, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी पूरी को सुनूँ और उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, या फिर आपको एट दैट टाइम जैसे भी आपको फीजिबल रहे मैं आपको रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा इसके ऊपर, अगर आप चाहते हैं तो। अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप जान सकते हैं, मतलब अगर आपको कोई चीज़ इसमें लगती हो कि आप चाहते हो कि उसके बारे में वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसके बारे में ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को अगर आपको एलिमेंटर के बारे में, वर्डप्रेस के बारे में ट्यूटोरियल चाहिए तो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि यही मुझे मोटिवेशन देगा, इंकरेज करेगा और वीडियो बनाने के लिए। और आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें जब मैं वीडियो बनाऊँ और आपको पता ही नहीं चले। ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना, आपको पता चलना चाहिए कि मैंने वीडियो बनाई है ना। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, हैव अ वंडरफुल डे।